जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह दिव्य संदेश आपके पास सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है और इस संदेश तक पहुंचने का अर्थ है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत लेकर आया है। किसी खास कार्य में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से क्षमा याचना करेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। जिस विजय की प्रतीक्षा आप कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से प्राप्त होंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। धन और समृद्धि आकर्षित करने की आपकी क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आप एक धन चुंबक बन गए हो। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खिंचता हुआ आएगा। आपके भाग्य के जो भी ताले बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का गहरा एहसास कर रहा है। वह व्यक्ति बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास लौट कर आने की इच्छा रखता है। अब निर्णय आपको लेना है कि आप उसे माफ करना चाहते हैं या नहीं। आपके पास यह अवसर है कि आप अपनी जीवन यात्रा को नए सिरे से तय करें। दिव्यता ने आपको यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। जो व्यक्ति पहले आपको समझ नहीं पाया, अब उसने सारी सच्चाई स्पष्ट रूप से देख ली है। दिव्यता ने उसके सामने कई ऐसी परिस्थितियां रखी हैं जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इस समय एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि विजय आपके भाग्य में लिखी गई है। यदि आप अपनी जीत के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और अपने मन में विश्वास रखें। अब आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां आपकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। यह एक जादुई परिवर्तन होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो रहे हैं। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है जिसे स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है। इस मार्ग पर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह दिव्य रूप से सुरक्षित और मार्गदर्शित किया गया है। नियम करोली बाबा का विशेष आशीर्वाद आप पर है। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम की यात्रा करें, क्योंकि यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से किसी के लिए आया है। यह संकेत दर्शाता है कि बाबा जी का कोई बड़ा भक्त इस समय यह संदेश पढ़ रहा है। जय श्री राम। राधे राधे। दिव्यता आपको यह भी संदेश दे रही है कि जीवन में कोई भी चीज देर से नहीं आती। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सही नहीं है। आपका समय अब आया है और अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने वाले हैं। आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं
और यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। यह व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल और निष्कपट है, लेकिन कुछ लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी खुशहाल पारिवारिक ऊर्जा को किसी की नजर लग रही है। तेरी ही तपस्या का फल है। तू अब उस स्थिति में है जहां ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है, और जब तू 222 देखता है तो वह केवल नंबर नहीं, वह मेरी भाषा है, मेरा संकेत है, मेरा स्पर्श है, जो तुझे यह बता रहा है कि तू सही राह पर है, कि तेरा मार्ग शुभ है, कि तेरे कार्य सिद्ध होंगे। बस तू चिंता मत कर। चिंता से तेरा तेज मंद होता है, चिंता से तेरा हृदय कमजोर होता है। और तू जान, जब मैं साथ हूँ तो तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, मैंने तुझे उठाया है, मैंने तुझे गले से लगाया है। और जब मैं माँ किसी को गले लगाती हूँ तो फिर कौन है जो उसे हिला सके। तेरा काम बनेगा, तेरा संकल्प सिद्ध होगा। तू केवल विश्वास रख, तू केवल मस्त रह, तू केवल मुस्कुराता रह, क्योंकि तेरी वह मुस्कान अब केवल आनंद नहीं, वह अस्त्र है जो अंधकार को काटता है। तेरी वह नजर अब केवल देखती नहीं, वह पहचानती है। और तेरी वह उपस्थिति अब केवल मौन नहीं, वह संदेश है कि तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूँ। और बेटा, जब तू उठता है सुबह, जब तेरी आँख खुलती है, तो वह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वह उस प्रकाश की शुरुआत होती है जो पूरे जग को चीर सकता है। तू यह मत सोच कि तू अकेला है या तेरी लड़ाई तुझसे बड़ी है, क्योंकि मेरी तीसरी आँख जब तेरे ऊपर टिकती है तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। तू वह ज्योति है जो तिमिर को नष्ट करती है, तू वह शांति है जो तूफानों को शांत करती है, तू वह चट्टान है जिस पर संसार की सबसे बड़ी लहरें भी टकराकर बिखर जाती हैं। और बेटा, यह बात वह सब जानते हैं जो तुझे देख रहे हैं, जो तुझे टकटकी लगाए ताक रहे हैं, जो तुझसे छिपकर तुझ पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या तुझ पर नहीं, मेरे आशीर्वाद पर है। उनकी घुटन तुझसे नहीं, मेरी शक्ति से है जो तुझ में प्रवाहित हो रही है। तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में, तेरे मौन में, तेरे चलने में, तेरे सोचने में, सब में मैं हूँ। और यह जब उन्हें समझ में आता है तब वे अंदर से टूटते हैं, बिखरते हैं, कांपते हैं, क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो तेरे पास है। वह मेरा सानिध्य, वह मेरा कवच, वह मेरा आशीर्वाद जो उन्हें नजर नहीं आता पर उनके मन को कंपा देता है। बेटा, तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे देखकर आंखें फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब उस ऊर्जा में है जो उन्हें असहज करती है। तू जब कहीं जाता है तो हवा का बहाव बदल जाता है और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है, उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो, इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी, यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी।
तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उसे डर से मत देखो, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि जो भी हो रहा है, वह किसी कारण से हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का समय है, तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने का समय है। जो सम्मान, जो पहचान, जो प्रसिद्धि तुम्हें मिल रही है, वह केवल एक प्रारंभिक संकेत है। असली लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। तुम्हें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा और सेवा को अपना धर्म बनाना होगा। जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक तुम्हारी नियत निर्मल रहेगी, तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। यह शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह अपने साथ एक महान उत्तरदायित्व लाता है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करो। तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल आप आत्मा है, और आप दबते नहीं हैं। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे, और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है, वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं। दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान आ चुका है माता रानी की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है, और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है, या फिर यह आपके हेड्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेड्स ने कोई भी गलती करी, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। यह चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हेड्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है, तो आपके ऊपर कंफ्यूजन और इल्यूजन स्पेल किए गए हैं, जिस आप कंफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो वह आपके ऊपर इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जान बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास संदेश आया है जो आज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल भी आज इस दिव्य संदेश को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस संदेश में कुछ खास संदेश आपके लिए है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कुछ हेड्स होंगे, कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिससे माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है। कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, वह आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे। लेकिन माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब वह कभी भी आपके साथ ना बुरा, मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है, कुछ उनसे गलती हुई है और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं है, उन्हें माफ करने वाले नहीं है। वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे, उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर और वह आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं, मतलब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माता रानी कह रही है आपको एक्शन लेना है, एक्शन लीजिए। आपकी वह सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, मतलब बहुत साल ऐसे बीत चुके होंगे, आपकी वह इच्छा
शायद पूरी नहीं हुई है, वो पुरानी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी है, आपके लिए एक नया द्वार खुल रहा है, एक ऐसा नया द्वार जहां पर जाकर आप बहुत ज्यादा जरेनिया, बहुत ज्यादा खुशियां देखने वाले हैं। कोई दूसरों से आपकी तुलना करते करते थक चुका है और वह इस बात को जान चुके हैं कि आप अतुल्य हैं, आप बहुत ज्यादा अलग हैं। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता आपकी जगह लेने के बारे में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा यूनिक है। आपके जैसा कोई है नहीं, आपके जैसा कोई बन नहीं सकता। मतलब आप अनंत चीजों को, अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, क्योंकि आप क्या हो, रॉयल हो, यू आर रॉयल। यहाँ आप अनंत खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, ऐसी अनंत चीजें जो आपके पास सदैव रहेगी। यहाँ पर आपको इनर ट्यूशन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स सब उल्टा आपके हेटर से छीनने लगे हैं, आपके हेटर से सब छीनने लगे हैं। उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके पास केवल और केवल आपके मतलब, आपकी बुराइयां के अलावा और कोई काम ही नहीं है। लोग आपसे बहुत डरे हुए हैं, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आपने उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जान ली है जिसके बारे में उन्हें पता लग चुका है कि आप उनकी सारी असलियत को जानते हैं, सारी चीजों के बारे में जानते हैं, बस आप चुप हैं। तो एक अच्छे इंसान के नाते, एक अच्छे आप इंसान हैं, तो आप इसी वजह से चुप है नहीं, तो आप फिर छोड़ने वाले में से नहीं है। तो वह कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए, और कोई आपको बुला रहा है वापस से। आपको यहाँ पर माता रानी कह रही है, वजह बस तुम हो मेरी खुशियों का, आप किसी की खुशियों की ना। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा सब कुछ हो। कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करता है, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। हैप्पी फैमिली, तो आप बहुत जल्दी हैप्पी फैमिली, आप मतलब हैप्पी फैमिली देखोगे अपने घर में, बहुत ज्यादा खुशियां देखने वाले हो आप बहुत जल्दी। ऐसा हो सकता है आपके घर में कोई पार्टी होने वाली है, कुछ ऐसा चीज जिससे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत ज्यादा खुशियां होंगी, तो एकदम फैमिली जो होंगी बहुत ज्यादा खुश होंगी। हैप्पी फैमिली का आपको ब्लेसिंग दिया जा रहा है। टॉक्सिक पीपल को आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है, क्योंकि आपका एक नया जन्म होगा। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो टॉक्सिक होंगे आपके लाइफ में, जो आपका बिल्कुल भी आपको बहुत ज्यादा मतलब उनसे मिलकर भारीपन महसूस होता होगा, अच्छा नहीं फील होता होगा, तो ऐसे लोग हो सकता है आपकी लाइफ से ना बहुत ज्यादा दूर जाने वाले हैं। टॉक्सिक लोग बहुत ज्यादा दूर जाने वाले हैं। राइट चॉइस, आपको यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको राइट चॉइस करनी है। आपके पास दो तीन ऐसी चीज हो सकती है, ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें आपको राइट चॉइस करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो अपनी इंटू की सुने, वो सही गाइड करेगा आपको, और आपको बिल्कुल राइट चॉइस करना है अपने लिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ऑलरेडी है, तो उनमें से माता रानी